कराची के इलाके लांडी मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला, पुलिस की शानदार जवाबी कार्रवाई, हमला नाकाम बना दिया गया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के मुताबिक हमले में तमाम 5 गैर मुल्की महफूज रहे। एक खुदकुश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ाया, दूसरा मुकाबले में मारा गया। हमले में गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मफाहमत के बादशाह की सियासी जमातों को एक बार फिर मफाहमत की तजवीज़। सदर आसिफ अली जरदारी का इख्तिलाफात मिल बैठ कर हल करने का मशवरा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, मुल्क को बहरानों से निकालना होगा, मुल्क को आगे बढ़ाएंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमारा एजेंडा और ख्यालात ही पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। सोचना होगा अपने मकासद, बयानिए और एजेंडे में किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं। हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी हो सकती है। हमें अवाम की तरजीहात को पूरा करना होगा। दहशतगर्द अनासर को ख़त्म करेंगे। अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फख्र है जिन्होंने कौम के दिफा में कुर्बानियाँ दी। कश्मीरियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन। भारत से आर्टिकल 370 वापस लेने का मुतालबा। अपोजिशन ने जमशेद दस्ती की मदद से ऐवान में बाजा बजा दिया, सीटियां भी गूंजी। सदर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, गो जरदारी गो के नारे, स्पीकर डाइस का घेराव, बानी पीटीआई के पोस्टर लहरा दिए। बाजे की आवाज़ सुनकर सदर आसिफ अली जरदारी बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। एहतजाज के दौरान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी अरकान के एक दूसरे को धक्के, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और फैसल करीम कुंडी के दरमियान हाथापाई होते होते रह गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लिमानी तारीख रकम कर दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 7वीं बार खिताब करने वाले पहले सदर बन गए। अपोजिशन ने सदर का पार्लियामेंट से खिताब गैर कानूनी करार दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा, हमने 21 तोपों के एहतजाज की सलामी दी। आसिफ जरदारी को तकरीर अधूरी छोड़ने पर मजबूर किया। ये लोग आपस में ओहदे बांटते फिर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आइन और कानून के दायरे में रहकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कई अहम शख्सियात गायब। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज पार्लियामेंट में ना आए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर भी गैर हाजिर रहे। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और अस्करी क़यादत भी मुश्तरका इजलास में शरीक ना हुई। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा करने के बाद वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को दिखाया गया वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नया इंकशाफ। धरना कमीशन को बयान में कहा, फैज़ाबाद धरना मुआहिदे में फैज़ हमीद इसरार करके शामिल हुए। वज़ीर आज़म ने मुआहिदा देखा तो एतराज़ किया। वज़ीर के इस्तीफ़े और फैज़ हमीद के मुआहिदे में नाम पर भी एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी को बताया गया कि मुआहिदा तो हो चुका, दस्तखत भी हो गए, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, नदी नाले बिफर गए। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 7 अफराद जाम बहक। चमन में सैकड़ों मकामात गिर गए, गाड़ी रैले में बह गई। 3 खवातीन और 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। सूबे भर में हलाकतों की तादाद 15 हो गई। PDMA के मुताबिक मकरान कोस्टल हाईवे पर बिसोल नदी का पुल टूटने से हाईवे 2 मकामात से बंद। गवादर और मकरान का कराची से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया और माड़ा के देही इलाके में सैलाबी सूरत हाल। कलात, मस्तूंग, नोशकी और जोब में भी नशेबी इलाके डूब गए। पसनी और गवादर में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पसनी में पाक फौज के जवान सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर बारिश का पानी निकालने में मसरूफ। मुतासरा खानदान को इमदाद भी फराहम की गई। रेस्क्यू टीमों ने सैलाब में फंसे 3 मुसाफिरों को गाड़ी समेत निकाल लिया।
खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से सूरत हाल अबतर। मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद जाम बहक, 46 जख्मी हो गए। PTMA के मुताबिक जाम बहक अफराद में 17 बच्चे, 8 मर्द और 8 खवातीन शामिल। 326 घर मुकम्मल तबाह, 16 से जायद घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बिजली सार्फिन पर अरबों रुपए का मज़ीद बोझ डालने की तैयारी। तकसीम कार कंपनियों ने बिजली फी यूनिट ₹2.94 महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा इजाफे की दरख्वास्त पर 26 अप्रैल को समाअत करेगा। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। विफाकी वज़ीर तवानाई का भी ओवर बिलिंग का एतराफ़। अवैस लगारी ने मुशत की खराबी का मलबा भी तवानाई के शोबे की खराब कारकर्दगी को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में विफाकी वज़ीर ने कहा, बिजली चोरी करने वालों का बोझ अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी को ओवर बिलिंग की इजाज़त नहीं देंगे। बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। जिसने जितना एहतजाज करना है कर ले, हम पर जूं भी नहीं रेंगेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने बिजली के तरसीली निज़ाम और तकसीम कार कंपनियों की बेहतरी के लिए प्लान मांग लिया। आर्मी चीफ से तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दिफाई ताउन को फ़रोग देने पर तबादले ख्याल। जनरल आसिम मुनीर का मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान मौजूदा फौजी ताउन आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों के साथ साथ दहशत गर्दी से निमटने में पाक फौज के किरदार को सराहा। GHQ पहुँचने पर जनरल मतीन गोरख ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। 9 मई के हमलावर एक बार फिर मुल्की मफाद पर हमलावर। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश मुल्क दुश्मनी के मुतरातिफ करार। वफाकी वज़रा ने PTI का लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मज़मूम मकासद और मुल्क में अनारकी के पैगामात अफसोसनाक हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बोले, सऊदी वफ्द के दौरे पर सियासत अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तरर ने कहा, PTI ने पहले मुल्की मफाद के खिलाफ बयान दिया, फिर बयान वापस लिया। यू टर्न लेना PTI का पुराना वतीरा है। फॉर्म 47 वाले क़यादत के अहल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हल्फ उठाते ही हुकूमत को निशाने पर ले लिया। जल्द तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, 25 करोड़ आवाम के साथ इल्हाक करेंगे। हल्फ बर्दारी के बाद सिराजुल हक ने गले लगाया तो आप दीदा हो गए। बानी PTI को मालूम नहीं था कि उनसे मंसूब करके बयान दिया गया। रजीम चेंज में सऊदी अरब का कोई किरदार नहीं। अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद PTI रहनुमाओं की वजाहत। मुजम्मिल असलम ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के उनकी हुकूमत जाने से पहले सऊदी अरब ने $2 अरब दिए। अगर वो हमारी हुकूमत के खिलाफ होते तो सरमायाकारी क्यों करते। सस्ता नान और रोटी नहीं बेच सकते, तनूर मालिकान डट गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जुज़वी हड़ताल, शहरियों को मुश्किलात। इस्लामाबाद में ज़िला इंतज़ामिया के नान बाई एसोसिएशन से मुज़ाकरात कामयाब। लाहौर में कई तनूर बंद, रावलपिंडी में भी तनूर ना खुले। तनूर मालिकान कहते हैं, महंगा मैदा और आटा खरीद कर सस्ता नान और रोटी नहीं बेच सकते। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ अजला से 26 मनशियात फरोश गिरफ्तार। 18 किलो चर्स, 1 किलो के करीब आइस, मुजरे सेहत गुटवा मारवा और दीगर मनशियात बरामद। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मनशियात फरोशों और स्मगलरों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। मनशियात की लानत के खात्मे और महफूज मुस्तकबिल यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।